जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत चौथा चैप्टर, कौन सा चौथा चैप्टर, रासायनिक आबंधन। अब रासायनिक आबंधन की परिभाषा हम सभी को पता होना चाहिए कि अणु में उपस्थित परमाणु जिस आकर्षण बल या शक्ति या बंध से जुड़े होते हैं वह रासायनिक आबंधन कहलाता है, तथा रासायनिक आबंधन बनने की प्रक्रिया में रासायनिक आबंधन कहलाती है। मतलब रासायनिक आबंधन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक आबंधन। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। ठीक है, तो हम सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन पर चर्चा कर लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक आबंधन बनने के लिए एक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहयोग करते हैं, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। दोबारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में, परमाणु में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक आबंधन बनने में एक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहयोग करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे H2O, हम उदाहरण लेते हैं H2O। किसका उदाहरण लेते हैं? H2O। तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन के जो परमाणु उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूर्ण करने के लिए, और हाइड्रोजन के 2, तो दोनों एक एक दूसरे के साथ सहयोग कर लेते हैं। इन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? संयोजी। संयोजकता किसी भी तत्व का परमाणु, किसी भी तत्व का, देखो संयोजकता का बहुत सारे बच्चों को संयोजकता समझ नहीं आती। किसी भी तत्व का परमाणु अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है इलेक्ट्रॉन की, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आगे परिभाषा समझ में कि किसी तत्व का परमाणु अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है इलेक्ट्रॉन की, वही संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता। ठीक है। अब आयनिक या विद्युत सहसंयोजी बंध, 2 विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा लगने वाले बंध को ही हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध। क्वेश्चन आता है कि आयनिक बंध किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आयनिक बंध या विद्युत सहयोजी बंध, 2 विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बनने वाले बंध को ही आयनिक बंध कहते हैं। चलो आइए इसके बाद आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले पहला कारक कौन सा हो जाएगा? आयनन विभव। जिस तत्व का आयनन विभव जितना अधिक होगा उस तत्व का परमाणु उतना ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और उतनी ही आसानी से आयनिक बंध बनेगा। ये हमने तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा, आयनिक विभव। ठीक है, इसके बाद सेकेंड, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति अधिक होती है उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होती है, जिससे प्रबलता के साथ ऋणायन बनता है और शीघ्रता से आयनिक बंध बनता है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत संयोजी बंध बनाने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में जितना अधिक अंतर होता उतने ही आयनिक बंध प्रबल होंगे। आयनिक यौगिकों के गुण, गलनांक और कथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और कथनांक काफ़ी उच्च होते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टलों में ये अणु प्रबल स्थिर विद्युत बल, आकर्षण के बल जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।